WPL 2026 का पहला मैच, रोमांचक आगाज, नेडीन डी क्लर्क का तूफान और आरसीबी की ऐतिहासिक जीत। तारीख 9 जनवरी 2026। स्थान डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई। मुकाबला मुंबई इंडियंस एमआई बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। परिणाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का चौथा सीजन एक ऐसे मुकाबले के साथ शुरू हुआ जिसे क्रिकेट प्रशंसक लंबे समय तक याद रखेंगे। नवी मुंबई का खचाखच भरा डीवाई पाटिल स्टेडियम, दर्शकों का शोर और दो दिग्गज कप्तानों हरमनप्रीत कौर एमआई और स्मृति मंधाना आरसीबी के बीच की टक्कर ने टूर्नामेंट की शुरुआत को ब्लॉकबस्टर बना दिया। लेकिन अंत में यह मैच न तो हरमनप्रीत का रहा और न ही स्मृति का। यह मैच पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नेडिन डी क्लर्क के नाम रहा, जिन्होंने अपने दम पर हारी हुई बाजी पलट दी। ओपनिंग सेरेमनी और टॉस का माहौल। मैच से पहले एक रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडीज और रैपर योयो हनी सिंह ने समा बांध दिया। दर्शकों के उत्साह के बीच जब टॉस का सिक्का उछला, तो बाजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना के हाथ लगी। ओस ड्यू की संभावना और चेस करने के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए मंधाना ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की पारी, लड़खड़ाती शुरुआत और मध्यक्रम का संघर्ष। मुंबई इंडियंस, जो अपनी मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के लिए जानी जाती है, की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को अपने स्टार खिलाड़ियों नेट साइवर ब्रंट और 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई अमेलिया केर से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ही महज 4-4 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की और मुंबई के शीर्ष क्रम को खुलने का मौका नहीं दिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो भी 17 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गईं। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम 130 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि यहीं से मैच ने करवट ली। जी कमलिनी 28 गेंदों में 32 रन ने और निकोल कैरी ने की। सजीवन सजना ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 25 गेंदों पर 45 रन जड़े, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर निकोल कैरी ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे और 29 गेंदों में 40 रन बनाए। इन दोनों की साझेदारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। आरसीबी की ओर से नेडीन डी क्लर्क सबसे सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का लक्ष्य का पीछा, द चेस। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। मुंबई की गेंदबाजों ने अपनी टीम को मैच में बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। स्मृति मंधाना अच्छी लय में दिखने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं। मध्य के ओवरों में मुंबई इंडियंस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। स्पिनरों ने रन गति पर अंकुश लगाया और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाए। जब अंतिम 3 ओवर बचे थे, तो समीकरण आरसीबी के लिए बेहद मुश्किल लग रहा था। आवश्यक रन रेट 10 के ऊपर जा चुका था और डगआउट में तनाव साफ देखा जा सकता था। नेडीन डी क्लर्क का जादुई प्रदर्शन, आखिरी 4 गेंदों का रोमांच। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अंतिम ओवरों में आया। नेडीन डी क्लर्क, जिन्होंने पहले गेंद से कमाल दिखाया था, अब बल्ले से मोर्चा संभालने आई थीं। 65 लाख रुपए में खरीदी गई इस खिलाड़ी ने वो कर दिखाया जो WPL के इतिहास के सबसे बेहतरीन फिनिश में गिना जाएगा। मैच आखिरी ओवर तक गया और धड़कनें तेज थीं। रिपोर्टों के अनुसार डी क्लर्क ने अंतिम क्षणों में अविश्वसनीय बल्लेबाजी की। उन्होंने 44 गेंदों पर नाबाद 63 रन बनाए। सबसे रोमांचक पल तब आया जब जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों पर बड़े शॉट्स की दरकार थी। डी क्लर्क ने अपना संयम नहीं खोया और कथित तौर पर आखिरी 4 गेंदों पर 20 रन, जिसमें छक्के और चौके शामिल थे, बटोरकर अपनी टीम को एक असंभव दिख रही जीत दिला दी। मैच का महत्व और विश्लेषण। यह जीत आरसीबी के लिए सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी थी। 1. पैसा वसूल प्रदर्शन। नीलामी में नेडीन डी क्लर्क को 65 लाख में खरीदना आरसीबी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने 4 विकेट और अर्धशतक के साथ अकेले दम पर मैच जिताया। मुंबई की गलतियां। मुंबई इंडियंस ने टॉस हारने और खराब शुरुआत के बावजूद अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी, डेथ बॉलिंग ने उन्हें धोखा दिया। विशेष रूप से अंतिम ओवर में यॉर्कर्स की कमी खली। 3. पिच का मिजाज। डीवाई पाटिल की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी, लेकिन शुरुआत में नई गेंद से मदद भी मिल रही थी। बाद में ओस ने भी भूमिका निभाई, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो गई। निष्कर्ष। एक ब्लॉकबस्टर शुरुआत। WPL 2026 का पहला मैच महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता और स्तर का प्रमाण था। गत विजेता मुंबई इंडियंस को अपने ही घर में हार का सामना करना पड़ा, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिखा दिया कि वे इस साल खिताब के प्रबल दावेदार हैं।
मैच के बाद प्रेजेंटेशन में नेडीन डी क्लर्क को उनके हरफन मौला प्रदर्शन 4/26 और 63 तारांकन रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई को अपने अगले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वापसी करने के लिए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। ये मैच न केवल आंकड़ों का खेल था, बल्कि जज्बे और कभी हार न मानने की जिद का भी गवाह बना। WPL 2026 का आगाज इससे बेहतर नहीं हो सकता था। संक्षिप्त स्कोर कार्ड। मुंबई इंडियंस 154/6 20 ओवर। सजीवन सजना 45-25। निकोल कैरी 40-29। नेडीन डी क्लर्क गेंदबाजी 4/26। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 157/7 20 ओवर। नेडीन डी क्लर्क 63 तारांकन 44। अमेलिया केर गेंदबाजी 2/13। परिणाम आरसीबी 3 विकेट से जीती।